तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। पीपल पात सरिस्मन डोला, मैया में तो चंद्र खिलौना लई हो। आप सोच रहे होंगे कि मैं ये कविता की पंक्तियां क्यों सुना रही हूँ। बच्चों, ये चारों पंक्तियां अलग अलग कवि के द्वारा लिखी गई हैं। इनको यहाँ सुनाने का मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप गद्य और पद्य में फर्क समझ सकें। जब कवि कोई कविता लिखता है तो उसमें रस और अलंकार का प्रयोग करता है। आज का हमारा टॉपिक है अलंकार। अलंकार एक ऐसी अनुभूति है जो हमें कविता को पढ़ने के बाद एक फीलिंग, एक आनंद देती है और हम आगे भी कविता को पढ़ने और उसका अर्थ समझने की जिज्ञासा रखते हैं। तो इन पंक्तियों में अलग अलग अलंकार हैं। अब अलंकार तो बहुत सारे हैं, उसके लिए सबसे पहले आपको जानना होगा कि अलंकार एक्चुअली होता क्या है। बच्चों, अलंकार का अर्थ होता है आभूषण या गहना, सजावट और श्रृंगार भी हम कह सकते हैं। अब गद्य की बजाय पद्य यानी कि कोई कविता आपको अच्छी क्यों लगती है, आपको जल्दी याद क्यों हो जाती है और हमेशा याद बनी रहती है? क्यों? क्योंकि उसमें कुछ खास है। ठीक है, राइम्स की तरह हम उसे याद कर लेते हैं। तो अलंकार का शाब्दिक अर्थ होता है श्रृंगार या गहना। जिस तरह से कोई स्त्री आभूषण को धारण करती है, पहनती है और उसके उपरांत उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं, यानी कि उसकी सुंदरता बढ़ जाती है। सेम उसी तरह से कवि जब कोई कविता लिखता है तो उसमें अलंकारों का प्रयोग करता है। इससे क्या होता है कि कविता की सुंदरता बढ़ जाती है। यहाँ पर संस्कृत की एक पंक्ति है, अलंकरोति इति अलंकारा, यानी कि जो अलंकृत करे या शोभा बढ़ाए वही अलंकार है। ठीक है, जैसे कि हमने जो लाइन पढ़ी थी, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसको पढ़ने के बाद आपको मजा भी आ रहा होगा और सुनने में भी अच्छा लग रहा होगा। एक बार आप इस पंक्ति को खुद दोहराइए, फिर देखिए, आपको खुद ब खुद ये फील होगा। तो बच्चों, अभी तक हमने देखा कि अलंकार का अर्थ क्या होता है, हम अलंकार किसे कहते हैं। अब हम जानेंगे कि अलंकार के कितने भेद होते हैं। तो बच्चों, अलंकार के 3 मुख्य भेद होते हैं, शब्दालंकार, अर्थालंकार और ओभिया अलंकार। आज के इस वीडियो में हम करेंगे शब्दालंकार। तो शब्दालंकार जैसे कि शब्द से आपको पता चल रहा है कि जब कोई शब्द या कोई वर्ण कविता में चमत्कार उत्पन्न करता है, कविता की शोभा को बढ़ाता है, तब वहां पर शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार कुल 7 प्रकार के होते हैं, यानी कि शब्दालंकार के 7 भेद होते हैं। अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, वीप्सा, पुनरुक्ति प्रकाश और पुनरुक्ति वदाभान। ये कुल 7 शब्दालंकार होते हैं, यानी कि इसमें शब्द के द्वारा सौंदर्य बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले हम लेंगे अनुप्रास अलंकार। जब किसी कविता में या किसी पंक्ति में कोई वर्ण 2 या 2 से अधिक बार आता है, वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अनुप्रास का शाब्दिक अर्थ होता है अनु मतलब बार बार और प्रास मतलब वर्ण या अक्षर। स्पष्ट है कि जब कोई अक्षर बार बार आए वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया था, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। यहाँ पर ता वर्ण बार बार आया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, अनुप्रास अलंकार। एक उदाहरण और देखेंगे, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही हैं जलथल में। यहाँ पर चा वर्ण या अक्षर कई बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, अनुप्रास अलंकार होगा। एक उदाहरण और देखेंगे, मधुर मधुर मुस्कान मनोहर मनोज वेश का उजियाला। यहाँ पर माँ वर्ण कई बार आया है और धा वर्ण 2 बार आया है। ऐसा भी होता है कि एक कविता में या एक पंक्ति में 2 या 3 वर्ण बार बार रिपीट होते हैं, तो वहां पर भी अनुप्रास अलंकार होता है। इसका एक उदाहरण जो एक सॉन्ग है वो मैं आपको बताती हूँ। चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी रात में चांदी की चम्मच से चटनी चटाई।
अब आप देखेंगे कि ये सॉन्ग है, इसको सुनने में और पढ़ने में, बोलने में आपको आनंद आ रहा होगा, है ना? क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 वर्ण बार बार आया है। ये किस फिल्म का सॉन्ग है मुझे नहीं पता है, यदि आपको पता हो तो आप हमें कमेंट्स में लिखकर बताइए। शब्द अलंकार के अंतर्गत दूसरे नंबर पर हम लेंगे यमक अलंकार। यमक का मतलब होता है जोड़ा, यानी कि जब कोई शब्द 2 बार आए और उसका अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। इसकी परिभाषा देखेंगे, वह शब्द पुनि पुनि पर है, अर्थ भिन्न ही भिन्न। ये कुछ डिफिकल्ट है इसकी परिभाषा। इसको हम यदि हिंदी में कन्वर्ट करें तो होगा कि जब एक ही शब्द 2 या 2 से अधिक बार आए, ठीक है, 2 बार 3 बार भी आ सकता है, लेकिन हर बार उसका अर्थ क्या हो? अलग अलग हो, भिन्न हो, डिफरेंट हो, वहां पर क्या होगा? यमक अलंकार होगा। जैसे उदाहरण देखिए, कनक कनक ते स्वगुणी मादकता अधिकार, या खाए बोराए जग वा पाए बोराए। तो कनक कनक शब्द 2 बार आया है, तो इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार है। इसमें दोनों कनक का अर्थ क्या है? इसमें पहले कनक का अर्थ है सोना और दूसरे कनक का अर्थ है नशीली वस्तु, जिसे हम धतूरा कहते हैं। देखेंगे, काली घटा का घमंड घटा, काफी फेमस है ये उदाहरण जो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि एग्जाम में जो कंपटीशन एग्जाम होते हैं वहां पर इतने इजी उदाहरण नहीं आते हैं, कभी कभी आ जाते हैं लेकिन मोस्टली हार्ड आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर आपको जो हमारी परिभाषा है, जो हमारा टॉपिक है, उसके कॉन्सेप्ट को समझना है, ठीक है। अब काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है। पहली काली घटा यानी कि बादलों की ऐसी घटा जिसमें यदि बारिश हो जाए तो नदी नाले चल जाए, इतनी काली घटा, ये एक विशेषण शब्द है, ठीक है। तो काली घटा का मतलब काली घटा, और दूसरी जो घटा शब्द है वो क्या है? एक क्रिया है, घटना, कम होना, किसी चीज या वस्तु का कम होना। ओके, नंबर 3 पर आता है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपकना। जहां एक शब्द से 2 या 2 से अधिक अर्थ निकलते हों वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे मधुबन की छाती को देखो, सूखी कितनी इसकी कलियां। अब यहाँ पर कलियां शब्द 1 बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 2 बार है और दोनों बार उनका अर्थ क्या है? भिन्न है, अलग अलग है। जैसे खिलने से पूर्व फूल की दशा, यानी कि जब फूल खिलता है तो उसकी क्या स्थिति होती है, ठीक है, ये एक अर्थ निकल कर आ रहा है। और दूसरा है यौवन पूर्व की अवस्था, ठीक है, यानी कि जब यौवन आता है उसकी पूर्व जो अवस्था होती है। तो 2 अर्थों में यहाँ पर कलियां शब्द प्रयुक्त हुआ है। एक उदाहरण और देखेंगे, जो रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोई, बारे उजियारो करे बड़े अंधेरो होय। यहाँ पर श्लेष अलंकार 2 शब्दों में आया है, वो है बारे और बड़े, ठीक है। तो बारे का मतलब यहाँ पर क्या है? एक बारे का अर्थ है जलाने पर, गांव में बोलते हैं ये सब की चूल्हा बार दो या आग बार दो, ठीक है। तो एक बारे का अर्थ है जलाना, ठीक है। दूसरा इसका अर्थ है बचपन, ठीक है, कि हम अपने बचपन के बारे में बता रहे हैं। तो इस तरह से 2 अर्थ बारे शब्द के निकल कर आ रहे हैं। दूसरा है बड़े, तो एक बड़े का अर्थ है बुझने पर, ठीक है, और दूसरा है बड़े होने पर, ठीक है। कहते हैं ना कि हम बड़े हो गए हैं, तो एक बड़े होना मतलब आपकी उम्र या आपकी हाइट का बढ़ना, और दूसरा अर्थ है बुझने पर। तो इस तरह से यहाँ पर भी एक ही शब्द के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक इसमें जो उदाहरण आता है श्लेष अलंकार के अंतर्गत, काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये, रहीमन पानी राख गए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चूम। तो यहाँ पर जो ये तीसरी लाइन है,
पानी गए न उबरे मोती मानुष चूर। ठीक है, ज्यादातर नीचे वाली लाइन को पूछा जाता है तो यहाँ पर पानी शब्द एक बार आया है, लेकिन इसके अर्थ 3 निकल कर आ रहे हैं। पहला अर्थ है मोती के रूप में, मतलब चमक के रूप में। दूसरा अर्थ है प्रतिष्ठा के रूप में, और तीसरा अर्थ है जल के रूप में।